सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ एचसीएम में जितने भी स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई हैं भाई, उनका बस एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में सारी चीजें जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों के लिए बड़ी सूचना है, और ये सूचना हम दिखा चुके हैं। लेकिन भाई हमने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, बीएसएफ एचसीएम में टाइपिंग कैसे होगा, ठीक है। वो वीडियो अभी भी बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं, और उस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट आया था कि बाइक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों ये सूचना आज से 10 दिन पहले हम आप लोग को दिखाए थे, लेकिन अभी भी उस वीडियो के नीचे यही मैसेज आ रहा, कमेंट है। सबसे ज्यादा अभी वो बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं कि बीएसएफ एचसीएम में टाइपिंग कैसे होगा, और स्टूडेंट देख रहे हैं और उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों देख लीजिए, एग्जाम का डेट हम बताने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा, ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। बीएसएफ एचसीएम कोई ऐसा वैसा जॉब नहीं है जो आप सोचते हैं कि चलो फिजिकल तो क्वालिफाई कर ही लिए हैं, किसी तरह एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन टाइपिंग में कहां जाइएगा, टाइपिंग में कहां बचिएगा। सालों की मेहनत होनी चाहिए टाइपिंग के लिए, तब जाकर बीएसएफ एचसीएम का टाइपिंग आप कंप्लीट कर पाएंगे। कोई बच्चों का खेल नहीं है बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो आज सेलेक्ट हुए हैं उनसे जाके पूछिए, उन्होंने केवल एग्जाम का फोकस नहीं किया कि हमारा एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। उन्होंने एग्जाम का टेंशन छोड़ के एग्जाम और टाइपिंग दोनों पे मेहनत करा, क्योंकि उनको पता है विभाग जब फिजिकल लिया है, फिजिकल क्वालिफाई है, तो एग्जाम होगा और समय मिल रहा है तो तैयारी कीजिए, ठीक है। एग्जाम ले लेगा, पता चलेगा 50 नंबर आया, टाइपिंग में वैसे भी आप छट जाइएगा और पता चलेगा टाइपिंग भी कंप्लीट क्या कर लिए, कट ऑफ में ही नहीं आए। तो कट ऑफ में आने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में कृपया आपको ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीकरण। भाई बीएसएफ एचसीएम भर्ती जब अप्लाई हुआ तो फिजिकल कब होगा, आरटीआई लगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए आरटीआई लगा, एग्जाम कब होगा उसके लिए भी आरटीआई लग रहा है। तो इसीलिए बीएसएफ को पता है कि भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती को हम मिशन मूड में रखे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड्समैन की भर्ती को थोड़ा लेट भी कर देता है, लेकिन हेड कांस्टेबल की जो सीएपीएफ की भर्ती है इसको इग्नोर नहीं करेगा, ये भर्ती सही टाइम पे चलता रहेगा, ठीक है। उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन सी के तहत सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा संगठन होने के भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन के मामलों में किसी भी प्रकार का वही सारी चीजें बताई गई है। फिर भी यहां पर देखिए मेन पॉइंट, यहां पर बीएसएफ वालों ने मेन पॉइंट यहां पर बता दिया है स्टूडेंट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो, पोस्टें खाली ना जाए। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती में कौशल प्रशिक्षा बैक स्पेस का प्रावधान नहीं है। आपका जो टाइपिंग होगा, टाइपिंग में बैक स्पेस का प्रावधान नहीं है। ये कान खोलकर सुन लीजिए, ये कोई नोटिस एडिट किया हुआ नहीं है, ये आरटीआई का रिप्लाई है, और इस आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया है कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा आपका टाइपिंग में। जब आप एग्जाम कंप्लीट करके टाइपिंग में जाइएगा तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक है। और फुल नोटिफिकेशन में टाइपिंग हिंदी के किस फॉन्ट में होगा, ठीक है, और अंग्रेजी के किस फॉन्ट में होगा यह भी बता दिया गया है। साथ में टाइपिंग आप पर निर्भर है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाइएगा तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप इंग्लिश में कीजिएगा या हिंदी में। बीएसएफ आपको नहीं बोलेगा कि आप हिंदी में करो और ये इंग्लिश में करेगा, ठीक है। आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आपको किस में टाइपिंग करना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट 2350 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों चक्षु की समान हिंदी की भी बुक आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। दोस्तों यदि आप लोगों को ये कॉम्बो पैक लेना है
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, घर बैठे मंगा लीजिए। दोस्तों देखिए बीएसएफ के पास आरटीआई ही आरटीआई, देखिए ये आरटीआई भी लगा था जिसमें बोला गया था कि हमारा एग्जाम होगा कब, ठीक है, आरटीआई लगाया गया था और इस आरटीआई में बोला गया था कि हमारा एग्जाम हुआ था कब। देखिए फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो 2024 की भर्ती है, सीधी भर्ती के पहला चरण पीटी पीएसटी का परीक्षा 17 मार्च 2025 से 31 मई 2025 तक आयोजित की गई थी, ठीक है। 17 मार्च से 31 मई तक, अप्रैल और मई 2.5 महीना इसका फिजिकल चला है, 2.5 महीना, ठीक है। मार्च, अप्रैल और मई तक आयोजित की गई थी। पीटी पीएसटी के योग्य उम्मीदवार की सूची का सीमा सुरक्षा बल के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों को बीएसएफ के वेबसाइट पर जितने बच्चे फिजिकल क्वालिफाई है उनका रिजल्ट आएगा, उनका लिस्ट आएगा, ठीक है, अभी लिस्ट आएगा, ठीक है। पीटी पीएसटी का रिजल्ट के उपरांत दूसरे ही चरण का रिटेन एग्जामिनेशन सीबीटी की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। दूसरे चरण के परिणाम प्रकाशित होने के तीसरे चरण टाइपिंग टेस्ट डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी एग्जाम का जो डेट है वह सीएपीएफ बीएसएफ अभी आयोजित नहीं किया है, ठीक है, आयोजित नहीं किया, मतलब कि उनका डेट अभी तैयार नहीं किया गया है कि किस डेट निर्धारित नहीं किया गया है। इस आरटीआई रिप्लाई में यही बताया गया है कि जब तक लिस्ट नहीं आता है, जब फिजिकल का लिस्ट बीएसएफ के वेबसाइट पर आ जाएगा उसके बाद बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम का जो तिथि है निर्धारित करके बीएसएफ के वेबसाइट पर बच्चों को बता दिया जाएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जुलाई आ ही गया, जुलाई में आपका लिस्ट आएगा, ठीक है, फिजिकल पास बच्चों का। लिस्ट के बाद समझ लीजिए आप लोगों को अगस्त या सितंबर, इस 2 महीने में आप लोगों का एग्जाम होगा और टाइपिंग होगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछले बार जो बीएसएफ में भर्ती आई थी तो अक्टूबर नवंबर तक सारा प्रोसेस हुआ था। कब तक? अक्टूबर और नवंबर तक सारा प्रोसेस हुआ था। तो वही प्रोसेस भी इस बार चलने वाला है। तो आप लोगों का यदि हम एग्जाम के बात बोले तो टेंटेटिव डेट बता देते हैं कि आप लोगों का जो टेंटेटिव डेट है वह अगस्त, ठीक है, अगस्त का डाटा लेकर चलिए कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बीएसएफ एचसीएम का। और लिस्ट अभी आएगा तो जैसे ही बीएसएफ के वेबसाइट पर फिजिकल लिस्ट जारी होगा हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और जिस भी स्टूडेंट को एग्जाम की तैयारी करना है आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।